हेलो एवरीवन, वी आर हेयर इन लॉयड बिजनेस स्कूल और हमारे साथ ना ये दो बच्चे हैं, लक्ष्य और रजत। ये है एमबीए के फर्स्ट ईयर में हैं। ये आपको बताएंगे कि आखिर आपकी ये जो लॉयड है, ये एमबीए के लिए कैसा है कोर्स, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वर्थ इट है कि नहीं है, प्रोज एंड कॉन्स और फीस, सबके बारे में इस वीडियो में बात होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एक वार्म इंट्रोडक्शन से। आप दोनों ना अपना अपना नाम बता दीजिए और आपने कहाँ से आए थे और पहले इससे पहले क्या करा था वो बता दीजिए थोड़ा। मेरा नाम लक्ष्य चौहान है। मैं बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, बट मैं रहता गाज़ियाबाद में ही हूँ। और इससे पहले मैंने बीबीए करी है आईपी यूनिवर्सिटी से, वो भी कॉलेज गाज़ियाबाद में था। फिर मेरे पे थोड़ा सा जॉब एक्सपीरियंस लाइक 1.5 ईयर का। देन मैंने डिसाइड किया कि अब थोड़ा फर्दर स्टडीज़ के लिए बढ़ना चाहिए, तो मैंने एमबीए ऑप्ट किया। और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जो अगर नॉन में देखे जाए तो मुझे यही बढ़िया लगा कॉलेज, तो इसलिए यहीं पर एडमिशन लिया मैंने। हेलो मैम, मैं रजत हूँ। मेरा भी सेम कॉलेज था, ग्रेजुएशन में बीबीए किया था मैंने। गाज़ियाबाद से मैं रह रहा हूँ मैं अभी। और ये एमबीए के लिए ये कॉलेज मेरा एक रेफरेंस था। मेरी एक फ्रेंड है, उसने यहाँ से लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, कंप्लीट हो गया था उसका, तो उसने सजेस्ट किया था। तो बट ठीक है, ओवरऑल बढ़िया था। ठीक है, कॉलेज में आने से पहले आपने एमबीए के लिए कंपैरिजन तो करा था, जैसे कि आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको पता चला था, और आपको कैसे पता चला था कि ये कॉलेज लॉयड जो है आपके लिए बेस्ट है? जैसा कि इसने बताया, एक्चुअली हम दोनों 17 ईयर से साथ ही हैं, तो हमने स्कूलिंग वगैरह ग्रेजुएशन वगैरह सब साथ ही करी है। तो वही कॉमन फ्रेंड थे हमारी इसमें। तो उसी ने हमें बताया था कि जो भी जॉब प्लेसमेंट्स वगैरह हैं और हमें जिस फील्ड में जॉब चाहिए, आई एम लुकिंग आउट फॉर एचआर फील्ड, और इसका डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा सा है और आगे भी है। तो इस कॉलेज में उस जो फील्ड को लेके प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छी है, इंटर्नशिप्स वगैरह, जॉब प्लेसमेंट वगैरह तो अच्छी है, कंपनीज भी अच्छी हैं। तो इससे हम आए हैं। बाकी फिर यहाँ पर हमने आके देखा तो एनवायरनमेंट वगैरह थोड़ा अच्छा भी लगा, तो कॉलेज भी अच्छा है। और बाकी अभी तो क्लासेस चल ही रही हैं। तो अब मुझे ना ये चीज़ बताओ, आपको आपके फ्रेंड्स ने बताया, आपको कैसे किसने बताया था? कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपको पता चला था। ठीक है, उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा थोड़ा। आप मुझे थोड़ा ये बता दो, लॉयड में आपने सीनियर से भी बात करी होगी, उनसे पता करा होगा कि आपका कोर्स कैसा है और नहीं है, वो सारा आपको चीज़ें, और आपके सीनियर्स आपकी कैसे हेल्प करते हैं इस एमबीए में, इस जर्नी में? जैसे कि मैंने बताया, जो मेरी फ्रेंड थी वो ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट थी, उसने एमबीए कर लिया यहाँ से 2 साल, पिछले साल उसका हो गया था। तो जैसे सेशनल्स हुए थे हमारे, तो उसमें अगर मुझे नोट्स की रिक्वायरमेंट थी, तो जैसे सब्जेक्ट सेम थे हमारे, फर्स्ट ईयर के सेम रहते हैं हर स्पेशलाइजेशन में, तो नोट्स में हेल्प की थी उन्होंने, मेरे को बुक्स भी प्रोवाइड करवाई थी कुछ। तो सीनियर्स आर गुड, और एजुकेशन कल्चर भी बढ़िया है यहाँ का। फैकल्टी काफ़ी हेल्पफुल है, अगर हमें लेक्चर के बाद भी कुछ पूछना हो तो फैकल्टी अवेलेबल रहती है। मेरा भी सेम एक्सपीरियंस ही है कि कॉमन फ्रेंड है, तो इसके थ्रू नोट्स मेरे को भी मिल जाते हैं और सेम नोट्स से गो थ्रू कर लेते, फिर स्टार्ट स्टडीज़ वगैरह हो जाती हैं। और वही है, फैकल्टीज़ वगैरह भी सब अच्छी हैं और पढ़ाने बढ़ाने का स्टाइल भी अच्छा है। बहुत सिंपल रहता है, और जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह सब प्रोवाइडेड रहती है। ठीक है, इन एमबीए प्लेसमेंट्स प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इस जर्नी में। लॉयड आपके प्लेसमेंट्स में, ट्रेनिंग्स में कैसे हेल्प करता है? ओके, वेल, फर्स्टली तो यही है कि अब आपको सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे या सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे तो जॉब मिलेगी नहीं। तो इसी के लिए यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट की हमारी क्लास होती है, 1.5 आवर की रहती है, और उसमें जो हमारी यहाँ फैकल्टी है, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, और वो बहुत इंट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, और बहुत अच्छा जो भी प्रैक्टिकल स्किल्स रहती हैं, जैसे कम्युनिकेशन वगैरह होगी, डिबेट्स वगैरह, हमारी कंपटीशन वगैरह कराती हैं। देन स्किट्स वगैरह होते हैं, हमारे प्लेज वगैरह होते हैं। देन और भी चीज़ें होती हैं कि एक पर्सन थ्योरेटिकल नॉलेज से हट के उसे प्रैक्टिकल नॉलेज गेन हो, तो वो बहुत इसमें अच्छा प्रोवाइड कर रही है हमें। जैसे कि आपने प्लेसमेंट्स के लिए पूछा, तो मेरे पास एक फ्रेंड है, वो पीजीडीएम कर रही है, वो सेकेंड ईयर में है। और एक फ्रेंड जो थी उसने पास आउट हो गया है। जो पास आउट हो गया था उसका फर्स्ट ईयर में उसको समर इंटर्नशिप भी अच्छी कंपनी में मिली थी। नाम मैं भूल रहा हूँ, बट कंपनी इट वाज गुड, एंड 25K उसका स्टाइपेंड था इंटर्नशिप में, समर इंटर्नशिप में। तो प्लेसमेंट्स आर गुड। और उसके बाद अभी इसका कंप्लीट हो गया, तो प्लेसमेंट्स अभी चल रही हैं, तो वो प्लेसमेंट्स के लिए अपीयर कर रही है, इंटरव्यूज़ दे रही है, और उसका होपफुली हो जाएगा जल्दी। ठीक है, प्लेसमेंट्स की बात करिए, अब मुझे बता दो, अपने सीनियर से भी पूछा होगा, पैकेजेस का क्या ये सीन रहता है कि कितना हैज़ पैकेज किया था? हाईएस्ट तो एज पर मुझे नॉलेज नहीं है, बट एवरेज जो रहता है हम देखें कि अगर 40 बच्चे हैं, तो 40 में से 40 बच्चों का एवरेज जो रहेगा 7 to 8 के आसपास एवरेज रहता है। 7 to 8 LPA इतना ही रहता है, दोनों का सेम ही है। ठीक है, अब मुझे बता दो कि कॉलेज की ओर से, लॉयड की ओर से आपको इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप प्रोवाइड करी जाती है? क्योंकि हमने ऊपर देखा था बहुत सारे पोस्टर्स में ना बच्चों के फोटोज जिन्होंने करा हुआ था, ऐसा कुछ होता है?
हाँ, यहाँ पे प्लेसमेंट सेल है, प्रॉपर प्लेसमेंट सेल है जिसमें हमें असिस्टेंस दिए जाते हैं कि लाइक हमें समर इंटर्नशिप्स का अगर टाइम आता है तो कंपनीज आती हैं समर इंटर्नशिप के लिए, बच्चों को हायर करती है। और लाइक हमें एक्सटर्नल लाइक ऑफ कैंपस इंटर्नशिप के लिए भी बताया जाता है कि कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोर्ट है, कॉलेज की तरफ से भी है और सीनियर्स भी हमें गाइड कर देते हैं कि लाइक अगर उन्होंने किसी प्रीवियस कंपनी में इंटर्नशिप किया है और अगर वहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही है अभी, तो वो भी हमें बता देते हैं कि इस कंपनी में आपकी वैकेंसी है, इंटर्न हायर कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मुझे ये बता दो, इंटर्नशिप्स का आपने बता दिया, उसमें ना इम्पोर्टेंट एक और रोल प्ले करता है कि आपका इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस किस किस इंडस्ट्रीज़ के साथ है, किस कंपनीज़ के साथ है। तो ये आपको कैसे इस जर्नी में हेल्प करता है, थोड़ा इसके बारे में भी बता दो। जैसे मल्टीपल कंपनीज़ के जो एचआर्स होते हैं वो हमारे प्लेसमेंट सेल में जो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो लाइक कुछ भी अगर लेटेस्ट ट्रेंड है, जैसे लाइक कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जिसमें सारी कंपनीज एक पर्टिकुलर स्किल को लाइक रिक्वायर्ड है, उसमें मतलब एम्प्लॉयज़ में होना चाहिए, तो उनसे हमें ये हेल्प मिलती है कि जो कंपनीज़ के एचआर हैं वो हमारे इंटर्नशिप प्लेसमेंट सेल में जो फैकल्टी है उनको बताते हैं कि ये स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो फिर वहाँ से जो गाइडलाइंस रहती हैं टीचर्स तक आती हैं, तो टीचर्स हमें उन स्किल्स के लिए ट्रेन करते हैं कि लाइक थोड़ा हाँ। ये बता दो कौन कौन सी कंपनीज आपको ये सारी चीज़ें ओके, प्रोवाइड करती हैं। लाइक काफ़ी सही है, वेंचर एक कंपनी है हमारी, और लाइक गूगल से भी लाइक होता है, गूगल इंडिया से भी हायरिंग्स रहती हैं, टेक महिंद्रा है, और लाइक मोस्टली काफ़ी सारी कंपनीज हैं। ठीक है, अब इस सब के लिए मुझे बता दो, एमबीए में आपका लैब्स वगैरह भी है यहाँ पर। हाँ, आईटी लैब अलग है, लाइक बिजनेस एनालिटिक्स का लैब है, और लाइक काफ़ी सारी IBM का लैब्स भी हैं। हाँ, है ना, आईबीएम मैंने लैब देखा भी है। था। हाँ, ठीक है, अब मुझे थोड़ा इस चीज़ के बारे में बता दो, अगर आप यहाँ पर देखे जाए नोएडा में तो काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस वगैरह आपको दिख जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ भी। तो जो बच्चा है, जैसे कि आपको तो दोस्त के थ्रू पता चल गया हाँ। था, लेकिन तब भी आपने थोड़ा तो कंपैरिजन हाँ, करा रिसर्च होगा। किया था मैंने हाँ, अपने साइड से, लाइक कंपटीटर्स हैं, गलगोटिया है, जीएल बजाज है, काफ़ी सारे हैं। तो उनका लाइक कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे लाइक एक्सपीरियंस पता चलता है कि फैकल्टी कैसी है। तो उनका मतलब कुछ कुछ माइनस पॉइंट्स मिले थे मेरे को कि फैकल्टी ठीक नहीं है, टाइम नहीं देते सही से, अटेंडेंस का इशू रहता है, लाइक फैकल्टी अटेंडेंस का इशू रहता है, आते नहीं है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मेरे को लाइक टू बी स्पेसिफिक, दो मेरे फ्रेंड्स हैं जो एक पास आउट है और एक अभी भी है, जो जिनके थ्रू मेरा रेफरेंस था। तो ओवरऑल लाइक बढ़िया था, मतलब सब कुछ मैंने पूछा कि लैब्स हैं, प्लेसमेंट्स हैं, फैकल्टी कैसी है, तो कंपैरेटिवली सबसे बढ़िया यही लगा मेरे को, तो मैंने एडमिशन लिया। ठीक है, अब थोड़ा मुझे ये बता दो, आप इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस वगैरह, आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह में, डोमेस्टिक ट्रिप्स भी, मुझे आई गेस मैम ने बताया, डोमेस्टिक ट्रिप्स भी होती Yes, है, ma'am. इंटरनेशनल ट्रिप्स भी होती है, Yes, तो ma'am. आपको दोनों को प्रोवाइड करी जाती है। हाँ, इंडस्ट्रियल विजिट्स होती हैं, जैसे कंपनीज़ है तो वहाँ पे कैसे काम हो रहा है, एक उसका लाइक विजिट पे जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि इनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है। इंटरनेशनल ट्रिप्स भी हैं, पीजीडीएम के लिए इंटरनेशनल ट्रिप है, दिस ईयर आई गेस मलेशिया गए थे ये लोग, ठीक है, पीजीडीएम वाले जो हैं। तो इंटरनेशनल ट्रिप भी रहती है, उसमें इंडस्ट्रियल विजिट होता है प्रॉपर। मुझे ये बता दो, जो बच्चा लॉयड में आना चाहता है, इज़ इट वर्थ इट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि वो लॉयड को ही चूज़ करे, या कौन से ऐसे आपको प्रोज दिखते हैं कि हाँ लॉयड में ही आपको और कहीं नहीं दिखेंगे। जहाँ तक अगर मैं कंपैरिजन करूँ अपने ग्रेजुएशन कॉलेज से, तो यहाँ पे फैकल्टी और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। और लाइक ग्रेजुएशन कॉलेज में हमारी स्किल्स डेवलप करने के लिए कोई ऐसी पर्टिकुलर क्लासेस नहीं थी। हमने जो स्किल्स गैदर करी थी वो हमने खुद से ही खुद जॉब करके गैदर करी है। बट यहाँ पे अगर कोई एज अ फ्रेशर आ रहा है, जिससे कोई भी जॉब का किसी कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे जो क्लासेस होती हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती है, जो भी इंटरेक्शन क्लासेस रहती है, उसमें उस पर्सन की स्किल्स बहुत इंप्रूव हो सकती हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जो हमारी पीडी की फैकल्टी हैं वो खुद कॉर्पोरेट लाइफ से आई हैं। वो क्या बोलते हैं, यूट्यूब किड्स की टीम मेंबर भी रह चुकी है उनके उसमें, और भी उनको बहुत एक्सपीरियंस है, तो उन्हें पता है कि एक पर्सन को कॉर्पोरेट लाइफ के लिए कैसे फ्रेम करना है। क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज एक अलग चीज़ होती है और एक इन रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, वो बहुत डिफरेंट होती है। आप सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे आप एक जॉब नहीं कर सकते हो, आपको इंटरेक्शन आना चाहिए, कम्युनिकेशन आनी चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि इन रियल लाइफ एग्जीक्यूशन कैसे की जाए। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो इंटरेक्शन दे रहे हैं हमें, वो बहुत बेटर है अगर और कॉलेजेस से देखी जाए तो। अब मैं ये पूछना चाहूँगी आपको, आपने पर्सनालिटी बिल्डिंग्स इन सब की क्लास से रेज्यूमे बिल्डिंग की बता दी, इवेंट्स वगैरह जो कॉलेज की ओर से हेल्ड होता है फॉर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, आर यू इन्वॉल्विंग ऑन दैट इवेंट्स, कि आप इन्वॉल्व होकर वो इवेंट्स करवाते हो, ऐसा होता है? हाँ, इवेंट्स हम करवाते हैं। लाइक अगर हम देखी जाए तो दिवाली का भी इवेंट हुआ था, देना दशहरा का भी इवेंट हुआ था, तो उसमें स्टॉल्स वगैरह लगते हैं जो कि स्टूडेंट्स ही मैनेज करते हैं।
बस उनको एक फैकल्टी मेंबर होता है जो प्रॉपर एंड मैनेजमेंट के लिए रहता है, बाकी स्टॉल्स वगैरह लगते हैं तो वो स्टूडेंट्स ही मैनेज करते हैं, जो भी उनकी अर्निंग वगैरह होती है। तो उनसे उनको एक चीज़ ये सीखने को मिलती है कि इन केस अगर कोई अपना बिजनेस माइंडेड से होगा, उसे अपना बिजनेस ओपन करना है, तो वो किस हिसाब से कस्टमर ग्रैब करेगा, किस हिसाब से कस्टमर अट्रैक्ट करेगा, और एक बिजनेस माइंड आ जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह जो अपने स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं, फिर थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह होती हैं, पोस्टर्स वगैरह लगते हैं उनके, उस हिसाब से। ठीक है, अब मुझे ना ये बता दो आप कि आप ऐसे कौन से कॉन्स है जो आपको लग रहा होगा कि हाँ, इस कॉलेज में नहीं है, होना चाहिए था और इसमें इम्प्रूव कर सकता है कॉलेज थोड़ा और। अगर जेन्युइन रिव्यू दूं मैं तो आई गेस मैंडेटरी अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और बहुत लोगों का इस टाइम पे ये होता है कि उनका जॉब एक्सपीरियंस लेना होता है। तो यहाँ तो फर्स्ट सेमेस्टर तक रखे, क्योंकि या फिर सेकंड सेमेस्टर तक, जो कि यहाँ पे 100% अटेंडेंस का, जैसे मैंने देखा है बहुत कॉलेजेस में 100% अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है इफ़ यू आर वर्किंग, या फिर अगर आप किसी एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो। बट यहाँ पे थोड़ा सा है जो कि मेरे को थोड़ा सा और लगा, क्योंकि हम दोनों भी जॉब छोड़कर ही यहाँ पर आए हैं अपनी। ओ, आप पहले जॉब करती थी? हाँ, तो हमने रिज़ाइन करके प्रॉपरली हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था। 100% अटेंडेंस का, फिर थोड़ा सा लाइक हैबिट्स वगैरह भी रहती है, जॉब वगैरह की हैबिट्स थी, और फिर अचानक से हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल चेंज हो गया, तो वो थोड़ा कोप अप करने में हमें बहुत टाइम लगा है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स में ऐसा कोई इशू नहीं होगा ना? नहीं, हाँ, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं। लाइक अभी से भी कभी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हुआ था, देन और भी हुआ था, फाइनेंस का भी हुआ था। हाँ, क्लासेस वगैरह रेगुलरली चलती रहती हैं, तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स तो बहुत बेटर है। आप पार्ट IBM का 20+ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी आया है। तो मतलब कॉन्स में सिर्फ ये कह सकते हैं कि अटेंडेंस का आपको इशू है थोड़ा सा। इंफ्रास्ट्रक्चर सीख लगता है कॉलेज का? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ओपन है हमारे लिए, अगर देखी जाए तो इंटरेक्शन के लिए कैंटीन वगैरह है, देन हमारे इंडोर गेम्स भी है, आउटडोर गेम्स हैं, बैडमिंटन वगैरह भी है, इंडोर्स में भी प्रॉपरली है, बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, आने वाले स्टूडेंट को कुछ गाइडेंस देना चाहोगे अगर जो इस कॉलेज में आना चाहता है? गाइडेंस तो कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको सब स्क्रैच से ही सिखाया जाएगा। एग्जैक्टली। लाइक हमारा जो सिलेबस है वो भी हमें स्क्रैच से ही सिखाया जा रहा है। हम ऑलरेडी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बट हमें भी हम स्टार्टिंग से अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, हम सब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ इशू होगा नहीं, क्योंकि जब पूरा स्क्रैच से सिखाया जाएगा बच्चों को तो प्रॉपर्ली सीख जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। यार अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ ना, तो प्रोज ये आपको यहाँ पर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड होगी, आपको कॉलेज की ओर से, लॉयड कॉलेज की ओर से ट्रेनिंग्स, पर्सनालिटी बिल्डिंग, रिज्यूमे बिल्डिंग, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम्स होते हैं। लैब्स है बहुत अच्छी, वीडियोस में आप जैसे कि देख सकते हैं अभी लैब्स कितनी अच्छी है। यहाँ पर IBM की लैब्स है, बहुत ही अलग अलग कंपनीज की यहाँ पर लैब होती है। कॉन्स में जो इन बच्चों ने बताया सिर्फ यही है कि अटेंडेंस का थोड़ा इशू होता है, और बाकी उतना कुछ भी नहीं, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे जॉब छोड़कर भी आते हैं यहाँ पर जो पहले कर रहे होते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको यहाँ पर रेगुलर रहना पड़ेगा, थोड़ा उस चीज़ का इशू है बस, बाकी सारा ठीक है। थैंक यू सो मच यार वीडियो में बने रहने के लिए और अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए।